वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज। मैं रमेश चौहान। आज की डिक्टेशन लीगल है और हम पूर्ण विराम के स्थान पर खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक खड़ी पाई के प्रयोग का नहीं लिखा है तो वो आज लिख सकता है। और अपने डिक्टेशन में कई बार खड़ी पाई का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखने का अभ्यास करने शुरू कर दोगे तो वो भी आपको लिखना आ जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट। सिविल मामलों में विवाद उत्पन्न होने के बाद से निर्णय होने तक के प्रक्रम को जानना आवश्यक होता है। खड़ी पाई। यदि हम इस प्रक्रम को जानते हैं तो निर्णय पारित करना बहुत आसान हो जाता है। खड़ी पाई। सिविल मामला किसी प्रकार के विवाद होने पर जो सिविल प्रकृति का है उसके संबंध में आवश्यक अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होता है। खड़ी पाई। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 20 तक के उन न्यायालयों का वर्णन किया गया है जहां पर वाद सही संस्थापित किया जाता है। खड़ी पाई। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वाद क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही दाखिल किए जाएं। खड़ी पाई। पैरा। सक्षम न्यायालय के चयन के बाद वादी द्वारा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। खड़ी पाई। वादी की तरफ से वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रतिवादी को नोटिस समन जारी किया जाता है जिस पर प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करता है, जो प्रतिवाद पत्र कहा जाता है। खड़ी पाई। पैरा। न्यायालय में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद अभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विवादक तैयार किए जाते हैं। खड़ी पाई। विवादक पक्षकारों के मध्य मूल विवाद का विषय होता है जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना होता है। खड़ी पाई। विवादक के रचना के बाद क्रमशः वादी व प्रतिवादी द्वारा अपने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सिविल मामलों में निर्णय के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। खड़ी पाई। पैरा। न्यायालय मामलों की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या इसके पश्चात यथासाध्य शीघ्र सुनाएंगे, और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक सूचना पक्षकारों या उनके लीडरों को दी जाएगी। खड़ी पाई। पैरा। परंतु जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता वहां न्यायालय निर्णय उस तारीख से जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी 30 दिन के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा। किंतु जहां
मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है, वहाँ न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणतः उस तारीख से जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी 60 दिन के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी। खड़ी पाई पैरा। जहां लिखित निर्णय सुनाया जाना है, वहां यदि प्रत्येक विवादियक पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामलों में पारित अंतिम आदेश को पढ़ दिया जाता है तो वह पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाए। खड़ी पाई पैरा। निर्णय खुले न्यायालय में आशुलिपिक को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जा सकेगा जब न्यायाधीश उच्च न्यायालय के द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है। परंतु जहां निर्णय खुले न्यायालय में बोलकर लिखाते हुए सुनाया जाता है, वहां यह इस प्रकार सुनाए गए निर्णय की अनुलिपि उसमें ऐसी शुद्धियां करने के पश्चात जो आवश्यक हों न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। उस पर वह तारीख लिखी जाएगी जिसको निर्णय सुनाया गया था और वह अभिलेख का भाग होगा। खड़ी पाई पैरा। न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति न्यायाधीश ऐसे निर्णयों को सुनाएगा जो उसके पूर्ववर्ती ने लिखा तो किंतु नहीं सुनाया। संपूर्ण। खड़ी पाई।